ओम षट् षष्टितमः सर्गः। अरण्यकांड के 66वें सर्ग में लक्ष्मण का श्री राम को समझाने का वर्णन बेसी इसमें भी किया गया है कि तम तथा शोक संतप्तम बिलपंथ मनाथवत मोहेन महता युक्तम परिजनमचेतनम ततः सौमित्रिराश्वस्य मुहूर्ताद्यो लक्ष्मणो रामं संबोधयामास चरणौ चाभिपीड्यनो। श्री रामचंद्र जी शोक से संतप्त हो अनाथ की तरह विलाप करने लगे। वे महान मोह से युक्त और अत्यंत दुर्बल हो गए। उनका चित्त स्वस्थ नहीं था। उन्हें इस अवस्था में देखकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने 2 घड़ी तक आश्वासन दिया। फिर वे उनका पैर दबाते हुए उन्हें समझाने लगे कि महता तपसा चापि महता चापि कर्मणा राज्ञा दशरथे नासी लुब्धो मृत्युवामरई। अरे भैया, हमारे पिता महाराज दशरथ ने बड़ी तपस्या और महान कर्म का अनुष्ठान करके आपको पुत्र रूप में प्राप्त किया। जैसे देवताओं मैंने महान प्रयास से अमृत पा लिया था, तौ चेउगुणैर्बद्धस्त्वद्वियोगान् महीपति राजा देवत्वमापन्नो भरतस्य यथा श्रुतम्। आपने भरत के मुँह से जैसा सुना था उसके अनुसार भूपाल महाराज दशरथ आपके ही गुणों से बंधे हुए थे और आपका ही वियोग होने से देवलोक को प्राप्त हुए। यदि दुःखमिदं प्राप्तं काकुत्सना सहिष्यसे प्राकृतश्चाल्पसत्वश्चोइतिहाकः सहिष्यति। हे ककुत्स कुलभूषण, यदि अपने ऊपर आए हुए इस दुख को आप ही धैर्यपूर्वक नहीं सहेंगे तो दूसरा कौन साधारण पुरुष जिसकी शक्ति बहुत थोड़ी है सह सकेगा। अस्वसी सन्नर श्रेष्ठ प्राणिनः कश्चनापदः संस्पृशन्त्यग्निवदराजन् क्षणेन व्यपयान्ति च। अरे नरश्रेष्ठ, आप धैर्य धारण करें। संसार में किस प्राणी पर आपत्तियाँ नहीं आती। हे राजन, आपत्तियाँ अग्नि की भांति क्षण में स्पर्श करती हैं और दूसरे ही क्षण में दूर हो जाती हैं। घुतो ही भवान लोकांते यदि अध्यक्षते आर्ता प्रजा नरव्याग्व कनुयास्यन्ति निर्वृतिम्। हे पुरुष सिंह, यदि आप दुखी होकर अपने तेज से समस्त लोगों को दग्ध कर डालेंगे तो पीड़ित हुई प्रजा किसकी शरण में जाकर सुख और शांति पाएगी। लोक स्वभाव ये वैकयातिर्नौषात्मजो गतः शक्रेण शालोक्यमनयस्तं संस्पृशतो। यह लोक का स्वभाव ही है कि यहाँ सब पर दुख शोक आता जाता रहता है। नहुष पुत्र याति चंद्र के समान लोक को प्राप्त हुए थे, किंतु वहाँ भी अन्याय मूलक दुख उनका स्पर्श किए बिना न रहा। महर्षियोर वशिष्ठस्तु यः पितुर्नः पुरोहितः अहो पुत्र शतम यज्ञे तथैवास्य पुनर्हतम्। हमारे पिता के पुरोहित जो महर्षि वशिष्ठ जी हैं, उन्हें एक ही दिन में 100 पुत्र प्राप्त हुए और फिर एक ही दिन वे सब के सब विश्वामित्र के हाथ से मारे गए। याचेयं जगतो माता सर्वे लोक नमस्कृता अस्याश्च चलनं भूमिर्दृश्यते कौसलेश्वरो। यौ धर्मौ जगतो नेत्रौ तत्र सर्वं प्रतिष्ठितम् आदित्य चंद्रौ ग्रहणमभ्युपेतौ महाबलौ। कौशलेश्वर, यह जो विश्ववंदिता जगन माता पृथ्वी है, इसका भी हिलना डुलना देखा जाता है। जो धर्म के प्रवर्तक और संसार के नेत्र हैं, इनके आधार पर ही सारा जगत टिका हुआ है। वे महाबली सूर्य और चंद्रमा भी राहु के द्वारा ग्रहण को प्राप्त होते हैं। सुमहान्त्यपि भूतानि देवाच पुरुषर्षभो न दैवस्य प्रमुञ्चन्ति सर्वभूतानि देहिनः। हे पुरुष प्रवर, बड़े बड़े भूत और देवता भी दैव प्रारब्ध कर्म की अधीनता से मुक्त नहीं हो पाते हैं। फिर समस्त देहधारी प्राणियों के लिए तो कहना ही क्या है।
शक्रादिष्वपि देवेषु वर्तमानो नयानयो श्रूयेते नरशार्दूलो न त्वं शोचितुमर्हसि। हे नरश्रेष्ठ, इंद्र आदि देवताओं को भी नीति और अनीति के कारण सुख और दुख की प्राप्ति होती सुनी जाती है, इसलिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। मृतायामपि वैदेह्यां नष्टायामपि राघवो शोचितुं नार्हसे वीरो यथान्या प्राकृतस्तथा। हे वीर रघुनंदन, विदेह राजकुमारी सीता यदि मर जाएं या नष्ट हो जाएं तो भी आपको दूसरे गवार मनुष्यों की तरह शोक चिंता नहीं करनी चाहिए। तद्विधा नहीं शोचन्ति सततं सर्वदर्शना सुमत्स्वपि कृच्छ्रेषु रामानिर्विण्ण दर्शना। हे श्री राम, आप जैसे सर्वज्ञ पुरुष बड़ी से बड़ी विपत्ति आने पर भी कभी शोक नहीं करते हैं। वे निर्वेद अर्थात खेद रहित होकर के अपनी विचार शक्ति को नष्ट नहीं होने देते हैं। तत्वतो ही नरश्रेष्ठ बुद्धिया समुचिन्तयो बुद्धिया युक्ता महाप्राज्ञा विजानन्ति शुभाशुभे। हे नरश्रेष्ठ, आप बुद्धि के द्वारा तात्विक विचार कीजिए। क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्या उचित है और क्या अनुचित, इसका निश्चय कीजिए, क्योंकि बुद्धि युक्त महाज्ञानी पुरुष ही शुभ और अशुभ को अच्छी तरह जानते हैं। अदृष्टि गुण दोषाणाम ध्रुवाणाम तु कर्मणाम नान्तरेण क्रियां तेषां फलमिष्टं च वर्तते। मावेवं हि पुरा वीरो त्वमेव बहुशोर्वान् अनुशिष्याधिको नु त्वामपि साक्षात् बृहस्पति। जिनके गुण दोष देखे या जाने नहीं गए हैं तथा जो अध्रुव हैं, फल देकर नष्ट हो जाने वाले हैं, ऐसे कर्मों का शुभाशुभ फल उन्हें आचरण में लाए बिना नहीं प्राप्त होता है। अरे वीर, पहले आप ही अनेक बार इस तरह की बातें कहकर मुझे समझा चुके हैं, आपको कौन सिखा सकता है। साक्षात बृहस्पति भी आपको उपदेश देने की शक्ति नहीं रखते हैं। बुद्धिश्चिते महाप्राज्ञदेवैरपि दुरन्वया शोकेनाविपि ते ज्ञानं सम्बोधयाम्यहम्। दिव्यं च मानुषं चैवम् आत्मनश्च पराक्रमम् इक्ष्वाकुबूर्खभावेक्षो यतश्वदिशितां वधे। हे महाप्राज्ञ देवताओं के लिए भी आपकी बुद्धि का पता पाना कठिन है। इस समय शोक के कारण आपका ज्ञान सोया खोया सा जान पड़ता है, इसलिए मैं उसे जगा रहा हूँ। इक्ष्वाकुकुल शिरोमणि अपने देवोचित तथा महान योगोचित पाक पराक्रम को देखकर उसका अवसर के अनुरूप वियोग करते हुए आप शत्रुओं के वध का प्रयत्न कीजिए। किं ते सर्वविनाशेन कृतेन पुरुषर्षभो तमेव तुर्पुं पापं विज्ञायोद्धतुमर्हसि। हे पुरुष प्रवर, समस्त संसार का विनाश करने से आपको क्या लाभ होगा। उस पापी शत्रु का पता लगाकर उसी को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न करना चाहिए। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्यकाण्डे षष्ठीतमः सर्गः।